नमस्कार। आज हम संचार के एक बहुत ही अलग, एक बहुत ही अनोखे ढांचे को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए, क्या हो अगर राजनीतिक संवाद किसी के करिश्मे या व्यक्तित्व पर निर्भर न हो, बल्कि एक साफ, अनुशासित और बार बार दोहराए जा सकने वाले सिस्टम का नतीजा हो। आइए इसी सवाल से इस पूरे विश्लेषण की बनावट को समझते हैं। तो फिर ये नया ब्लूप्रिंट आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ अपनी बात मनवाने का तरीका नहीं है। ये एक ऐसा ढांचा है जिसे खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ स्पष्टता और विश्वास बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है इसका दोहराया जा सकने वाला ढांचा। मतलब हालात चाहे जैसे भी हों, बनावट एक ही रहती है। और इसका सीधा फायदा क्या है? हर बार एक जैसा, भरोसेमंद और बिल्कुल सटीक संदेश। अब बात करते हैं उस नींव की जिस पर यह पूरा ढांचा खड़ा है। ये कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, ऐसे मूल्य हैं जिनके साथ कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। ये इस सिस्टम की आत्मा है। इसका सबसे पहला और सबसे सख्त नियम है सोर्स ट्रूथ लॉक। इसका मतलब बहुत सीधा है। हर जानकारी, हर तथ्य सिर्फ एक ही सत्यापित स्रोत से आएगा। यहाँ अपनी मर्जी से कुछ भी गढ़ने की, कुछ भी बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और एक और बात, यहाँ जो भी विश्लेषण होता है वो पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए और जनहित पर केंद्रित होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमला व्यक्तियों पर नहीं, बल्कि उन व्यवस्थाओं पर किया जाता है जिनकी वजह से समस्याएं पैदा होती हैं। इस सिस्टम में कुछ मूल्यों को हमेशा साथ लेकर चलना अनिवार्य है। सबसे पहले हमारे संवैधानिक मूल्य, यानी हर व्यक्ति की गरिमा और जिम्मेदारी के साथ कही गई बात। और दूसरा, भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत लोगों की निजता और उनकी सहमति का सम्मान, जो आज के समय में विश्वास की सबसे पहली शर्त है। तो ये तो हुई नींव की बात, इसके सिद्धांतों की बात। अब देखते हैं कि जब संवाद होता है तो वो असल में दिखता कैसा है। इसकी संरचना, इसके नियम, इसकी पहचान, वो सब क्या है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विचार है कंटेंट फायरवॉल का। ये असल में उन शब्दों और विचारों की एक लिस्ट है जिन्हें इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से पाबंदी है। ऐसा इसलिए ताकि संदेश हमेशा मुद्दे पर बना रहे, भटके नहीं। मिसाल के तौर पर कुछ खास किस्म के तकनीकी शब्दों पर पूरी तरह से रोक है। जानते हैं क्यों? ताकि बात सीधी, सरल और आम लोगों से जुड़ी हुई रहे। वो तकनीकी भाषा के जाल में कहीं खो न जाएं, जिससे असल मुद्दा ही पीछे छूट जाता है। ये अनुशासन सिर्फ शब्दों तक ही नहीं है, ये हर जगह नजर आता है। इस सिस्टम की एक तय ब्रांडिंग है जो हर संवाद का एक अटूट हिस्सा है। जैसे सबसे पहले ऊपर बाईं ओर एक स्पष्ट पहचान जो ये बताती है कि इस संदेश का स्रोत कौन है और इसकी जवाबदेही किसकी है। फिर ऊपर दाईं ओर सलाहकार की भूमिका बिल्कुल साफ शब्दों में लिखी होती है। ये तुरंत बता देता है कि विशेषज्ञता किस क्षेत्र की है, जिससे संदेश का वजन और उसकी विश्वसनीयता दोनों बढ़ जाती हैं। इसके बाद नीचे बाईं ओर देखिए, आगे जुड़ने का रास्ता सीधे ब्रांडिंग का ही हिस्सा है। यह सिर्फ एक वेबसाइट का नाम नहीं है, ये पारदर्शिता का प्रतीक है जो हमेशा मौजूद रहता है। और आखिर में चौथे कोने में इस पूरे सिस्टम का मूल दर्शन, इसका सार लिखा होता है। तो ये चारों कोने मिलकर सिर्फ एक डिजाइन नहीं बनाते, ये एक रूपता और निरंतरता का एक मजबूत संदेश देते हैं। और हाँ, इस ढांचे में सिर्फ क्या कहना है ये तय नहीं है, बल्कि कैसे कहना है ये भी तय है। आवाज और लहजा एक अनुभवी रणनीतिकार जैसा होना चाहिए, शांत लेकिन अधिकार के साथ, जो आंकड़ों के मामले में सख्त हो पर लोगों के लिए जिसके दिल में नरमी हो। तो हमने नियम देख लिए, लहजा समझ लिया। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, कहानी कहने का तरीका। ये सिस्टम कहानी कहने के लिए भी एक तय रास्ते को अनिवार्य बनाता है। ये पूरा नैरेटिव 5 तार्किक कदमों में आगे बढ़ता है। पहला कदम, अपनी पहचान और उद्देश्य को स्थापित करना। दूसरा, जमीन की हकीकत को समझना, लोगों की नब्ज को पकड़ना। तीसरा, भावनाओं की जगह सबसे जरूरी 3 डेटा सिग्नल सामने रखना। चौथा, समस्या की जड़ तक जाना, ये समझाना कि ये क्यों हो रहा है। और आखिर में सबसे जरूरी, सिर्फ समस्या बताकर छोड़ नहीं देना, बल्कि उसका एक ठोस समाधान, एक गवर्नेंस ब्लूप्रिंट भी पेश करना। तो सवाल उठता है कि इतने सारे नियम, ये सख्त ढांचा, ये सिद्धांत, इन सब का आखिरी मकसद क्या है?
ये सब क्यों किया जा रहा है? इसका जवाब एक शब्द में है, विश्वास। और ये विश्वास सिर्फ बातों से नहीं बनता, ये संवैधानिक मूल्यों की नींव पर खड़ा होता है, जहां हर नागरिक की गरिमा का सम्मान हो और संवाद जिम्मेदारी से किया जाए। तो इस सब का फायदा क्या है? देखिए, ये जो कठोर अनुशासन है, इससे दो चीजें पैदा होती हैं, स्पष्टता और निरंतरता। और जब स्पष्टता और निरंतरता साथ मिलती हैं, तो उसका नतीजा होता है वेरीफाएबल ट्रस्ट, यानी ऐसा भरोसा जिसे परखा जा सकता है, जो सिर्फ भावनाओं पर नहीं बल्कि एक पारदर्शी और मजबूत सिस्टम पर टिका होता है। तो सवाल ये है, क्या इस स्तर का अनुशासन ही नेतृत्व संचार का भविष्य है? अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।